नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, देहरादून के विकास नगर झाझरा में क्लोरीन गैस के रिसाव से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति ने सुबह 4 बजे पुलिस को फोन करते हुए इसकी इत्तला दी थी। व्यक्ति ने बताया कि इलाके में किसी गैस के रिसाव की वजह से उनका दम घुट रहा है। घटना की सूचना मिलते ही तुरंत एसएसपी अजय सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अपनी टीम के साथ मोर्चा संभाला। सूचना पर पुलिस फोर्स के साथ फायर टीम, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची है। शुरुआती जांच में पता चला कि एक खाली प्लॉट में क्लोरीन सिलेंडर में लीकेज हुई है। इसी वजह से आसपास के स्थानीय लोगों का दम घुटने लगा। देहरादून के विकास नगर से इस वक्त की बड़ी खबर। गैस रिसाव की सूचना को लेकर आप क्या मामला है? ये रात्रि 3 बजे सूचना आई थी। एक गार्ड है यहाँ पर, उनके द्वारा सांस लेने और कुछ गैस रिसाव की सूचना दी गई थी। मौके पर जब पुलिस आई तो देखा खाली प्लॉट है यहाँ झाझरा में, जहाँ पर 5 सिलेंडर बड़े पड़े हुए थे फ्लोरिन के। तो उसको देखा गया उसमें रिसाव हो रहा था, तो फायर सर्विस को फिर एनडीआरएफ को इसको बुलाया गया, एसडीआरएफ को बुला लिया गया, क्योंकि आस पास कॉलोनी भी है और लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उन लोगों को घर खाली करा के सेफ जगह पर भेज दिया गया। अभी सिलेंडर को यहाँ से हटाकर सेफ जगह लेके डिस्पोज करने की कार्रवाई चल रही है। मैंने पता करा तो गैस लीक हो रही थी, रिसाव हो रहा है, जिससे जहरीली हवा चल रही है। गांव वालों को सांस लेने में परेशानी हो रही है, जानवरों को परेशानी हो रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं, सबको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। और जो प्लॉट का मालिक है, रात से उनसे कांटेक्ट हो रहा है, बातचीत हो रही है, लेकिन वो कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहे। उनको बताया गया है कि आपके यहाँ पाइप पड़े हुए हैं, उनसे गैस लीक हो रही है, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी। मैंने सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, जानवर को, बच्चों को, और आंखों में जलन, ये इसका मेन सिम्टम आ रहा है। और जो कि ये तकरीबन ये रिहायशी इलाका है। जिस जगह में ये रखे, इन्होंने सिलेंडर रखे हुए थे, उसके चारों तरफ मकान है, छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। क्या ये जो प्लॉट में जो सिलेंडर रखे थे, इसकी जानकारी आप लोगों को पहले किसी को जानकारी नहीं है। हमारे ग्राम के प्रधान जी हैं, पूछ लो इनको भी अगर जानकारी हो। कोई नॉर्म्स होते हैं सिलेंडर रखने के, उसको रखने चाहिए। तो रिसाव के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। आसपास के इलाके को खाली कराया गया है। झाझरा में क्लोरीन सिलेंडर में लीकेज की खबर है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनुज अवस्थी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनुज, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, झाझरा क्षेत्र में क्लोरीन गैस सिलेंडर में रिसाव की बात सामने आ रही है। क्या कुछ घटना थी और कैसे घटित हुई? बिल्कुल पूजा, राजधानी देहरादून के झाझरा इलाके में सुबह करीब 4 बजे के आसपास एक व्यक्ति का फोन एसएसपी ऑफिस में जाता है कि यहाँ पे क्लोरीन गैस लीक हो रही है और हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आनन फानन में राजधानी देहरादून के एसएसपी अजय कुमार और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीम है वो वहां पे पहुंची और एक खाली प्लॉट में सिलेंडर थे जिससे क्लोरीन की गैस निकल रही थी, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने वहां पे मोर्चा संभाला। इसके बाद अग्निशमन विभाग से जो आग बुझाने की जो गाड़ी होती है, पानी की गाड़ी, वो मंगाई गई और वहां के इलाके को फिलहाल खाली करा लिया गया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम और खुद एसएसपी वहां पे मौके पर पहुंचे और उन्होंने वहां पे स्थिति को संभाला और जो वहां पे लोग पैनिक हो रहे थे उनको फिलहाल राहत की सांस मिली है। अब लेकिन कोई ऐसी दुखद घटना नहीं हुई है, लेकिन हाँ, अगर गैस ज्यादा फैल जाती तो दुखद घटना हो अमूमन सकती ऐसा थी। होता है अनुज कि जब गैस के रिसाव से संबंधित कोई खबर होती है या फिर कोई घटना होती है तो उसके बाद लोगों को, जिनको सांस की ब्रीथिंग प्रॉब्लम पहले से ही होती है, अस्थमा की प्रॉब्लम होती है या कोई और दिक्कत होती है, तो उनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो क्या इस तरह के पेशेंट्स मौके पर देखने को मिले हैं क्या? और अगर थे तो उनकी एहतियात के लिए क्या कुछ प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं?
ऐसे कोई पेशेंट तो जो पूजा देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन चूंकि रिसाव जैसे ही शुरू हुआ था तत्काल रूप से सूचना दे दी गई पुलिस विभाग को, तो पुलिस वहां पे पहुंची और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी पहुंची। अग्निशमन विभाग के द्वारा जो मशीन, जो आग बुझाने की मशीन लाई जाती है, उस मशीन के द्वारा वहां पे पानी का छिड़काव कर दिया गया, जिसके कारण वो जो क्लोरीन गैस निकल रही थी वो दब गई। इसके अलावा ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर भी वहां पे पहुंचाए गए। तो कहा जाता है क्योंकि क्लोरीन गैस जब निकलती है तो उस समय अगर आप ऑक्सीजन की मात्रा अगर ज्यादा बढ़ा देते हैं तो क्लोरीन जो गैस है उसका जो स्थापित है वो कम हो जाता है। इसी को लेकर के एसएसपी ने आनन फानन में वहां पे स्थिति को संभाला। फिलहाल अभी कोई जान माल की स्थिति नहीं है। हाँ, इलाके को थोड़ा सा खाली जरूर करा लिया गया, लेकिन लोगों को पैनिक होने से बोला गया कि आप लोग पैनिक ना हो। जैसे ही ये रिसाव कम हो जाएगा या जो हवा में जो क्लोरीन गैस जो भर गई है वो जैसे ही कम होगी, लोगों को अपने अपने घरों में वापस भेज दिया जाएगा। जी पूजा। बहुत शुक्रिया अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में वापस लौटते हैं और जिक्र यहाँ पर जरूरी हो जाता है देहरादून का ही। देहरादून में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय में स्वर्गीय देवेंद्र शास्त्री को श्रद्धांजलि दी गई। उनके श्रद्धांजलि कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। तो वहीं स्वर्गीय देवेंद्र शास्त्री की 11वीं पुण्यतिथि पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि शास्त्री जी का जीवन संघ के प्रचारक के रूप में रहा है और साथ ही बीजेपी के आज के नेताओं को शास्त्री जी के मार्गदर्शन पर चलने की जरूरत है और उत्तराखंड अलग अलग राज्य की पहल करने वाले, माफ कीजिएगा, उत्तराखंड अलग राज्य की पहल करने वाले देवेंद्र शास्त्री जी ही थे। आगे उन्होंने कहा कि उनकी पुण्यतिथि पर हम सभी उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे हैं। देवेंद्र शास्त्री जी उत्तराखंड के अंदर हमारे विचारों के वरिष्ठ थे। पहले संघ के प्रचारक के रूप में आपका उत्तराखंड में अपना स्थान था। वैचारिक दृष्टि से आज की पीढ़ी के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन लंबे समय तक शास्त्री जी ने किया। आज उनकी 11वीं पुण्यतिथि थी और पुण्यतिथि के अवसर पर उनके पुत्र और उनके उस कालखंड के अनेकों जिनको उनका सानिध्य प्राप्त हुआ, ऐसे लोगों ने अपने विचार श्रद्धा सुमन के रूप में व्यक्त किए हैं। शास्त्री जी आज भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रयासों तो है ही हैं, लेकिन उत्तराखंड राज्य निर्माण की पहल करने वाले पहले राजनेता के रूप में शास्त्री जी को उत्तराखंड। ऋषिकेश के चीला मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में रेंजर और डिप्टी रेंजर समेत 4 वनकर्मियों की मौत हो गई है, जिनका अंतिम संस्कार हो चुका है, जबकि 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों में रेंजर शैलेश घिड़ियाल शामिल थे। शैलेश घिड़ियाल पीएमओ में तैनात मंगेश घिड़ियाल के भाई हैं। हादसे के बाद राजाजी नेशनल पार्क के वार्डन का भी पता नहीं चल रहा है। आपको बता दें कि वनकर्मी विभाग को मिली नई गाड़ी का ट्रायल कर रहे थे। चीला रेंज में ट्रायल के दौरान टायर फट जाने से गाड़ी डिवाइडर से जा टकराई और पलट गई। वन विभाग की नई गाड़ी में कुल 10 लोग सवार थे। हादसे की खबर पाकर वन अधिकारी मौके पर रवाना हो गए। घायलों को ऋषिकेश एम्स हॉस्पिटल लाया गया है और मृतकों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। ये मेरी जीवन यात्रा के सबसे दुखद दिनों में रहेगा हमेशा। हमारी प्राथमिकता अभी इस वक्त ये है कि जो लोग प्रभावित हैं उन तक, उनके परिजनों तक हम उनके साथ इस दुख की घड़ी में खड़े रहें और जिनका अभी एम्स ऋषिकेश में उपचार चल रहा है वो अच्छी से अच्छी उनको सुविधा उपलब्ध कराई जाए और वो शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ। तो सरकारी अफसरों का वाहन नहर में जा गिरा। रेंजर समेत 4 वनकर्मियों की मौत हुई है। देखिए, श्रद्धांजलि देते हुए तमाम जो ग्रामवासी थे वो नजर आ रहे हैं। गाड़ी का टायर फटने की वजह से ये दुखद हादसा हुआ, जिसमें फिलहाल कई लोगों के घायल होने की भी खबर है।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। संजय पुंडीर हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। संजय, सबसे पहले ये बताइए कि घायलों की तबीयत अभी कैसी बनी हुई है? देखिए, सबसे पहले बता दें आपको कि यहाँ पर ये चिल्ला रेंज की पूरी घटना है, जहाँ ऋषिकेश से हरिद्वार आ रहे मार्ग पर ये दुखद घटना हुई है। हालांकि इस कार में, इस गाड़ी में 10 लोग सवार थे, जिसमें करीब 5 लोग घायल हो गए थे और एक जो वार्डन है आलोकी, वो अभी तक लापता है और 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जिसमें 2 रेंजर शामिल थे। हालांकि आज उनका दाह संस्कार हुआ है और आप देख सकते हैं कितनी भारी तादाद में जो वनकर्मी है, स्थानीय लोग हैं, यहाँ इन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे हैं। कह सकते हैं कि जो अभी वार्डन है एक आलोकी, वो लापता है, उसकी लगातार तलाश जारी है। और जिस तरह से भी आप जिक्र कर रहे थे घायलों का, उनका भी लगभग इलाज चल रहा है। 1 से 2 की अभी हालत सही बताई जा रही है और लगातार उनका इलाज चल रहा है। जी बिल्कुल। मृतकों का शव जब पहुंचा गांव, तो किस तरह की तस्वीरें थी? क्योंकि तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि भीड़ बहुत ज्यादा है। लोग जो उनके आखिरी दर्शन के लिए पहुंचे, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। संजय, देखिए, लगातार आप जिस तरह से तस्वीरों में देख सकते हैं कि 2 जो रेंजर हैं, वनकर्मी हैं, उनको आज यहाँ पर अंतिम विदाई दी गई है। हालांकि इस दौरान हम देख रहे हैं कि भावुक होने वाले ये पल थे और जिस तरह से जो शैलेश गिल्डियाल हैं, उन्होंने आज यहाँ पर पहुंचे हैं और जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि जो वनकर्मी हैं वो यहाँ भावुक हो रहे हैं। इसके अलावा तमाम जो स्थानीय लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे होकर उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल संजय, आप हमारे साथ में बने रहिए। आगामी खबरों पर आपकी जरूरत होगी। फिलहाल इस खबर के लिए बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में सर्दी का सितम बरकरार है। मौसम विभाग ने आज हल्की से मध्यम बारिश के आसार जताए हैं, जिससे कोहरे में राहत मिलेगी। तो वहीं 3500 मीटर ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ का मंगलवार को पूरे उत्तराखंड में असर रहेगा। रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, चमोली में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं मैदानी इलाकों की बात करें तो कहीं कहीं पर हल्की बारिश और बूंदाबांदी की संभावना। बारिश और बादलों के आने से कोहरे से राहत मिलेगी। बुधवार से फिर मौसम शुष्क बना रहेगा। बोला था कि 9 को लग रहा था कि एक सिस्टम थोड़ा ठीक ठाक शायद आ सकता है, परंतु अब जो चीज़ें दिख रही है उसमें थोड़ा उतना ज़्यादा नहीं है, एक्टिविटी कमी रहने वाली है। तो आप ये कह सकते हैं कि ठीक है, जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड के, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर है, तो इनमें तो कुछ जगहों में स्कैटर्ड एक्टिविटी, कुछ जगहों में आप ये कह सकते हैं हल्की बारिश या बर्फबारी है, वो मिल जाएगी। जहाँ तक बर्फबारी वो 3000 मीटर या उससे ऊपर के क्षेत्रों में। लेकिन अन्य डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो थोड़ा बहुत थंडर एक्टिविटी और हल्की बारिश है, बहुत हल्की बारिश इक्का दुक्का जगहों में और जगह भी संभावना है। तो उत्तराखंड ठंड से कांप रहा है। हल्की से मध्यम बारिश के आसार जताए गए हैं मौसम विभाग की तरफ से। बुधवार से फिर से मौसम शुष्क बना रहेगा। संजय हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। संजय, अमूमन देखने को मिलता है जब मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी होता है तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उसकी तरफ भी जिम्मेदारियों की बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो क्या क्षेत्र के अंदर अलाव और इस तरह की तमाम व्यवस्थाओं की तरफ ध्यान दिया जा रहा है क्या? देखिए पूजा, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड के बीच अब बारिश के आसार जताए जा रहे हैं, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि मौसम विभाग समय समय पर लगातार अलर्ट कर रहा है। अगर मैदानी जिलों की बात की जाए तो उसमें उधम सिंह नगर हो या फिर हरिद्वार हो, दोनों ही जगह बारिश की संभावनाएं बताई जा रही है, जिसको लेकर अब जो जिला प्रशासन है वो लगातार अलर्ट है। हालांकि अगर हरिद्वार की बात की जाए तो यहाँ पर जो जिला अधिकारी है वो लगातार अपने अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। कई स्थान ऐसे भी बनाए गए हैं जहां पर अलाव की व्यवस्था की गई है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर लोग खुद ही ठंड से दो चार हो रहे हैं। हालांकि खुद ही अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं, यानी कह सकते हैं कि जो आने वाले दिन होंगे उसमें कहीं ना कहीं ठंड में इजाफा हो सकता है, तो लोगों को जागरूक और अलर्ट रहने की जरूरत है। पूजा, बहुत शुक्रिया संजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। लक्सर नगर पालिका प्रशासन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने स्वच्छता मिशन के तहत मेरा कूड़ा मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया है, जिसकी कमान ट्रेनी IAS अधिकारी दीपक सेठ ने संभाल ली है। तो वहीं हमारे सहयोगी ने ग्राउंड जीरो पर जाकर जायजा लिया और मिशन की अगुवाई कर रहे अधिकारियों और लोगों से भी बातचीत की है। सुनिए। स्वच्छ भारत अभियान के तहत
मेरा कूड़ा मेरी जिम्मेदारी एक अभियान शुरू किया है। हमारे साथ में ट्रेनी IAS अधिकारी दीपक सेठ जी जुड़े हुए हैं और वो आज खुद इस कमान को संभाल रहे हैं। बात कर लेते हैं किस तरह लोगों को ये टिप्स दे रहे हैं और खासकर जो डेमो करके दिखाया है उसमें कितनी जानकारी लोगों को दी गई है, आगे इसके परिणाम रहेंगे, बात करेंगे। सर, आप खुद आज अभियान को चला रहे हैं, ये ड्राइव शुरू किया है, सबसे ज़्यादा मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? पहले हमारा उद्देश्य है ही कि माननीय हमारा जिलाधिकारी महोदया और बाकी सभी शहरी विकास का भी यही प्रयास है, सभी जगह हमारा नगर क्षेत्र में अच्छे से कूड़ा का प्रोसेसिंग हो पाए, इस वजह से साफ़ सुथरा रहे। हम आज ये अभियान इसलिए चला रहे हैं ताकि जागरूकता बढ़े और पूरा कौन सा भी कूड़ा जनरेट हो रहा है ना, उससे अच्छे तरीके से हम रीयूज़ रिसाइकल करके एक सर्कुलर इकोनॉमी से अच्छे तरीके से उनको प्रोसेस कर पाए। इस वजह से हमारा आज अभियान के तहत हम गाँव में गए, हमको ये पता चला कि पहले ड्राई और वेट वेस्ट, गीला और सूखा कूड़ा में बहुत सारा अंतर ही नहीं पता है। ऐसा लोग मान रहे हैं कि कौन सा भी आपको पकड़ने में गीला है वो गीला है, सूखा कौन सा है वो सूखा है। ये ऐसा नहीं है, आपका है ये कौन सा आपका बायो वेस्ट होता है ना, वो सब वेस्ट वेट होता है, वो आप रीयूज़ कर मतलब इजीली आपको डिकम्पोजेबल होता है, वो होता है वेट वेस्ट। ड्राई वेस्ट होता है, उसको आप डिकम्पोज नहीं कर सकते, उसको प्रोसेसिंग के माध्यम से ही उसको हटाना पड़ता है। जसवीर सिंह, इंडिया लक्सर। लक्सर के रंजीतपुर राय घाटी में ग्राम समाज की 4000 बीघा कृषि भूमि से अवैध कब्जे का मामला सामने आया, जहां फसल नीलामी की कार्रवाई को लेकर के गांव में एसडीएम ने खुली बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में किसानों से बातचीत करते हुए 1000 रुपए बीघा सालाना देने पर सहमति बनी है। आपको बता दें कि रंजीतपुर राय घाटी गांव में ग्राम समाज की 4000 बीघा भूमि को लेकर हाईकोर्ट ने तहसील प्रशासन को कब्जा मुक्त होते ही फसल की नीलामी के लिए आदेश दिए थे, जिसको लेकर लक्सर एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने गांव में खुली बैठक करते हुए किसानों के साथ बातचीत करी और निर्देश दिए। साथ ही दोबारा ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा न करने की हिदायत दी है। ये हमारा ग्राम सभा का नंबर है, सरकारी लैंड है, जिसपे पिछले 10-15 साल से जो मेरे संज्ञान में आया है, 10-15 साल से कुछ जो लोग हैं गांव के, वो अवैध कब्जेदार थे और उसमें खेती बाड़ी ये लोग कर रहे थे। तो अभी माननीय उच्च न्यायालय ने भी एक डायरेक्शन दिया था कि जो अवैध कब्जेदार है उनको कब्जा मुक्त किया जाए, तो उसके तहत भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरा, जो लोगों ने वहाँ पे इतने सालों से जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो उनसे हम हर्जाना भी ले रहे हैं। तो इसमें एक बैठक, खुली बैठक गांव में आहूत की थी, जिसमें सभी लोग थे। तो उसमें ये तय हुआ है कि जो हर्जाना है वो प्रति बीघा 1000 रुपये हर्जाना जमा करेंगे और एफिडेविट में लिख के देंगे कि हम कब्जा जैसे ही फसल काट लेंगे उसके बाद हम कब्जा छोड़ देंगे। तो ये तय हुआ है। चमोली में सिखों की प्रसिद्ध धाम हेमकुंड साहिब की सुंदर तस्वीरें सामने आई हैं, जहां हेमकुंड साहिब बर्फ की सफेद चादर में लिपटा नजर आ रहा है। शीतकाल में हेमकुंड साहिब में आम श्रद्धालुओं के लिए कपाट फिलहाल बंद रहते हैं। हालांकि प्रबंधन समिति के सेवादार समय समय पर यहां का निरीक्षण करते हैं। मौसम विभाग ने 9 जनवरी के बाद बारिश और बर्फबारी का अलर्ट भी जारी किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हेमकुंड साहिब की मनोहारी तस्वीरें हैं ये। उत्तराखंड सरकार राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में प्रदेश के खाली पड़े 3000 नर्सिंग पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली गई। इस कड़ी में आज रुद्रप्रयाग और चमोली में नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने सभी नर्सिंग अधिकारियों को अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए हैं। खबर हल्द्वानी से है, जहां पर कांग्रेस नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल को नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट का कोऑर्डिनेटर बनाए जाने पर कांग्रेस नेताओं ने बधाई दी है। सोमवार को कांग्रेस जिला प्रवक्ता हरेंद्र क्वीरा ने के नेतृत्व में कांग्रेस का एक दल पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल से उनके आवास पर मिलने के लिए पहुंचा। इस दौरान उन्हें शुभकामनाएं देते हुए पार्टी हाईकमान का आभार भी जताया है। मेरा काम यह है कि इस लोकसभा सीट में कांग्रेस जिताई जाए, मजबूत की जाए। उसके लिए जो भी हमको मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, उसको मैं धरातल से शुरू करके ऊपर तक मजबूत करने का काम करूंगा, ताकि यहाँ हमको बढ़त मिल सके, हम आगे जीत सकें। जी का बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव रहा।
उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के समाज की सेवा भी की है और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जो जिम्मेदारी उनको एक समन्वयक के तौर पे लोकसभा नैनीताल उधम सिंह नगर के लिए दी गई है, इसका निश्चित तौर पे कांग्रेस को लाभ मिलेगा और क्षेत्रीय विकास को भी इसका लाभ जरूर मिलेगा। इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।